कोरोना के बायस तशवीशनाक हालात, मजीद बढ़ गया वायरस का फैलाव और शरह अमवात। 24 घंटे में 88 मरीजों के दम तोड़ने का नया रिकॉर्ड। मुल्क में मजमूई अमवात 1483 तक जा पहुंची। एक दिन में रिकॉर्ड 3039 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 69,496 हो गई। सिंध में मजीद 885 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 16 मरीजों के दम तोड़ने से अमवात 481 हो गई। पंजाब में मई का महीना कोरोना के हवाले से खतरनाक तरीन साबित हुआ। यकम से 31 मई तक 18,836 अफराद वायरस का निशाना बने। 369 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत के मुताबिक आज पंजाब में कोरोना के 952 नए केसेस सामने आए। मुतासरीन की तादाद 25,056 हो गई। पंजाब में कोरोना से मजीद 36 अमवात, तादाद 475 हो चुकी। कोरोना वायरस के बायस तबाही लपेट में आ गए फ्रंट लाइन सिपाही। मजीद 109 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर। मजमूई तादाद 2054 हो गई। CMH लाहौर के डॉक्टर अली नज़ीर और कोयटा के डॉक्टर शाह वली जाँ बहक। लेडी HSN अस्पताल में 5 और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मजीद 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस। उधर बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर जुबैर की बेवा का कहना है उनके शौहर का इंतकाल इलाज की सहूलियात ना मिलने के बायस हुआ। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या सख्ती, खत्मी फैसला कल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब। वफाकी वज़राए आला, NDMA और महकमा सेहत के हुकाम शिरकत करेंगे। तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से किए जाएंगे। आटा और चीनी बहरान के असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी मुतालिबा सामने ले आई। सईद गनी बोले इमरान खान ने 300 अरब का फ्रॉड किया। असद उमर, रज़ाक दाऊद, हफीज शेख, उस्मान बुज़दार भी जिम्मेदार हैं। नैब ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नफीसा शाह कहती हैं वफाकी काबीना में बैठे लोगों पर संगीन इल्जामात हैं। हुकूमत अपने लोगों को बचाकर मलबा अपोजिशन पर डालना चाहती है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रॉब का लॉकडाउन में नरमी का दिफा। कहते हैं हुकूमत लॉकडाउन में मोहतात अंदाज से मरहलावार नरमी कर रही है। वायरस पर काबू पाने के चौथे मरहले पर है। जिंदगी मामूल पर लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। बरतानिया में मुक़ीम अदबी शख्सियत और पहले पाकिस्तानी शेरिफ ऑफ नोटिंघम डॉक्टर शौकत नवाज कोरोना वायरस से जाँ बहक। उनकी उम्र 63 बरस थी और वो 2 हफ्ते से मूजी मर्ज से लड़ रहे थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी का गहरे दुख और रंज का इजहार। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की मदद के लिए बरतानवी हुकूमत, फलाही इदारे और कम्युनिटी मुत्तहिद। वेटफोर्ड के मकाम पर चर्च में मुतासिरा ख़ानदानों में अशियाए ख़ुरानोश की तकसीम। ज़रूरतमंद तबके का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। इंतज़ामिया का बयान। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत पाकिस्तान वापसी अवलीन तरजीह है। सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं राफ़िया अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान हो गया है। नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर
मुकर्रर हो चुकी है। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम होती, हमारी आवाम को बताइएगा कि क्या ये हुकूमत की जानिब से सब्सिडी है या फिर आलमी रेट्स के मुताबिक ये रिलीफ दिया गया है? जी, दो बातें हैं। एक तो आलमी रेट है, दूसरा ये है कि हुकूमत चूंकि टैक्स नहीं बढ़ा रही, टैक्स जहां तक पेट्रोलियम प्राइसेस पे बढ़ाना था वो बढ़ा चुकी है। अब चूंकि एक नई लॉट जो है वो सस्ती मिल गई है पाकिस्तान को, उस लॉट की वजह से सिर्फ हाई स्पीड डीजल की लॉट जो है थोड़ी सी महंगी मिली है, इसलिए 5 पैसे उसकी फी लीटर में इजाफा कर दिया गया। बाकी सब की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में जो 9 रुपए 6 पैसे कमी की है, 7 रुपए 6 पैसे कमी की है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी कमी है और हुकूमत रिलीफ देना चाहती है। दूसरी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके लिए लाइट स्पीड डीजल की कीमत में इन्होंने काफी कमी कर दी है, 9 रुपए 17 पैसे की कमी कर दी है। और कैरोसिन ऑयल जो गरीब आदमी यूज करता है ज्यादा, उसमें 11 रुपए 38 पैसे कमी कर दी गई है। अब जो नई कीमतें हैं वो पेट्रोल की 74 रुपए 52 पैसे है। सही। जो नई कीमत जो है 35 रुपए 36 पैसे है कैरोसिन ऑयल की, और लाइट स्पीड डीजल की कीमत 38 रुपए 14 पैसे है। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, कोरोना से अमवात और केसेस का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 88 अफराद जाँ बहक जबकि 3000 से ज़ायद मुतासिर हुए। लाहौर और कोयटा में 2 डॉक्टर्स भी जान की बाजी हार कर। रुकन सिंध असम्बली चेयरमैन स्नूकर फेडरेशन और अब्राउल हक भी कोरोना का शिकार हो गए। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा कोरोना की अलामात जाहिर होने पर आइसोलेट हो गए। कोरोना से अमवात और केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। एक ही दिन में मजीद 88 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 1483 हो गई। 24 घंटों में 3039 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस 69,496 हो गए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 27,360 जबकि सिर्फ कराची में 22,000 से बढ़ गई। पंजाब में 25,056, बलोचिस्तान में 4,193, इस्लामाबाद में 2,418 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9,540, गिलगित बल्तिस्तान में 678, आज़ाद कश्मीर में 251 कोरोना केसेस हो चुके हैं। अब तक 25,271 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 5,47,030 अफराद के टेस्ट किए गए। CMH लाहौर में तैनात डॉक्टर अली नज़ीर कोरोना का शिकार होकर दम तोड़ गए। कोयटा में भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आगा शाहवली कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। लेडी एचिसन अस्पताल लाहौर के 5 डॉक्टर्स और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस हो गई। 24 घंटों में 109 हेल्थ केयर वर्कर्स शिकार हुए। PTI के रुकने सिंध असम्बली शाहनवाज जदौन में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिस पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। स्नूकर फेडरेशन के चेयरमैन आलमगीर शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अहलिया भी कोरोना में मुब्तला हो गई। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन आसिफ बाजवा में कोरोना की अलामात जाहिर हुई तो आइसोलेट कर लिया। पंजाब के कई इजला के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं। गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मियावाली के किसी तहसील अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं। 6 टीचिंग अस्पताल वेंटिलेटर के बगैर हैं। NDMA का कहना है कि सूबों में 100 वेंटिलेटर्स तकसीम किए जा रहे हैं। सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी होगी या मजीद सख्ती, ख़त्मी फैसला कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। वुज़रा, वुज़राए आला, NDMA और महकमा सेहत के हुकाम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने पर 3000 जुर्माना करने का हुक्म भी जारी हो गया। लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती, ख़त्मी फैसला कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में इत्तिफाक़ राय से होगा। इजलास में चारों सूबों के वुज़राए आला, वफ़ाक़ी वुज़रा और दीगर हुकाम शरीक होंगे।
اسلام آباد میں مساجد اور عوامی مقامات کے لیے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ماسک نہ پہنا تو 3000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں بھی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کو 500 روپے جرمانے کی تجویز دی گئی ہے، تاہم ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے تردید کی ہے۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے انتظامی دفاتر کل سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی نظامت تعلیم نے سربراہان کو 1 جون سے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں، اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں۔ تاجر تنظیموں کو ایس او پیز کے اطلاق کے لیے شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا، دکانداروں کو نو ماسک نو سروس کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسد عمر نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد مزید سخت کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا، اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی دستیابی پر قابل اطمینان ہے۔ اجلاس کے دوران ظفر مرزا نے بریفنگ دی کہ وزارت صحت فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس، ینگ ڈاکٹرز، ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کو متحرک کر رہی ہے۔ سندھ میں اندرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہونے کا امکان ہے، تاہم بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رہے گی۔ شاپنگ پلازاز اور مارکیٹس کے اوقات کار رات 8 بجے تک بڑھانے پر غور بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز بدستور بند رہیں گے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی تیاریاں، اندرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہونے کا امکان، تاہم بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی رہے گی۔ شاپنگ پلازا اور مارکیٹس کے اوقات کار رات 8 بجے تک بڑھانے پر غور شروع ہو گیا۔ سندھ میں تعلیمی ادارے، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز بدستور بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تجاویز اور سفارشات کل قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دیں گے، تاہم حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کی مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے وارننگ دی ہے کہ اسکولز کھولے گئے تو کارروائی ہوگی۔ صوبے میں 1 سے 12ویں تک بچوں کو پاس یا فیل کی تفریق کے بغیر ترقی دی جائے گی۔ بورڈ امتحانات میں 3% اضافی مارکس ملیں گے۔ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس اور 12ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم ازیوم کریں گے دونوں برسوں کی، 9ویں کی اور 10ویں کی اور 11ویں اور 12ویں کی، تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ تو جو 10ویں جماعت کا ہے اور 12ویں جماعت کا ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے 1 سال کا، تو اسی رزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے، 3% اس کو ہم اضافی مارکس دے دیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے لاک ڈاؤن میں سختی اور دکانوں کی بندش کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد حکومت تمام فیصلوں کا خود اعلان کرے گی۔ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چینی اسکینڈل کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے کر اصل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن نے کہا، چینی برآمد کرنے کی منظوری وزیر اعظم نے خود دی، جبکہ حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چینی اسکینڈل کے معاملے پر کارروائی سے گریزاں نہیں ہیں۔ چینی اسکینڈل پر اپوزیشن حکومت پر چڑھ دوڑی سعید غنی کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء اور مشیروں پر گولہ باری۔ کہتے ہیں چینی برآمد کرنے کی منظوری وزیر اعظم نے دی، رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا۔ جو لوگ پی ٹی آئی کو فائنینس کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے۔ ان کی جیب سے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے نکل کر ان کے اے ٹی ایمز کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایم این اے نفیسہ شاہ نے اصل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حکومت نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں، اپنے لوگوں کو بچا کر ملبہ اپوزیشن پر ڈالا جا رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا، عمران خان چینی اسکینڈل کے مجرم ہیں، 90 روپے کلو چینی کر کے 300 ارب کا ڈاکہ کس نے ڈالا؟ ہمیں وہ ڈاکو چاہیے۔ ہم نے اضافی چینی کے وقت سبسڈی دی، موجودہ حکومت نے قلت کے دوران سبسڈی دی۔ مریم اورنگزیب نے ویڈیو پیغام میں کہا، عوام جان چکے ہیں کہ چینی چور مافیا ملک پر مسلط ہے۔ شہباز شریف نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں دی۔ کرائے کے ترجمان آئیں بائیں شائیں کر کے جھوٹے کاغذ لہراتے ہیں۔ پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ پاکستان کی عوام کا چینی چور عمران مافیا اس وقت ملک پر مسلط ہے۔
हर रोज आज की तारीख तक दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोरी हो रहा है। हर रोज लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं, आए बाएं शाएं और झूठे कागज लहराते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत चीनी स्कैंडल के मामले पर कार्रवाई से गुरेजा नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद वजीर आजम ने तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला। ये पहली हुकूमत है जिसने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। कोई पीटीआई, नून, पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाब दे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, चीनी कमीशन ने एहसन इकबाल के साथियों की वारदातों को बेनकाब किया। एहसन इकबाल सजा याफ्ता मुजरिम को कायद मानते हैं। जाली दानिश्वर जाली बयानियां तराशने की बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें। और बुलेटिन में शामिल करेंगे यहाँ एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया में मुकीम मारूफ अदबी शख्सियत और पहले पाकिस्तानी शेरिफ ऑफ नॉटिंघम डॉक्टर शौकत नवाज कोरोना वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो गए। उनकी उम्र 63 बरस थी। सोगवारान में वालिद, 4 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए हैं। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में जानिए। वेस्ट लंदन में मुकीम अदबी शख्सियत और बरतानिया में पहले पाकिस्तानी शेरिफ ऑफ नॉटिंघम डॉक्टर शौकत नवाज कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। उन्हें 2 हफ्ते कबल इस मौजी मर्ज ने अपनी लपेट में लिया था। डॉक्टर शौकत की उम्र 63 बरस थी, जबकि सोगवारान में उन्होंने वालिद, 4 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। चकवाल में पैदा होने वाले डॉक्टर शौकत 12 साल की उम्र में बरतानिया आए थे। उन्होंने तकरीबन 50 साल तक एशियाई कम्युनिटी के लिए समाजी, सियासी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी। उनके इंतकाल पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। बड़े अफसोस का इजहार कर रहा हूँ मैं। आज हमारे बड़े मुखलस दोस्त जनाब डॉक्टर शौकत नवाज साहब रज़ाई इलाही से फौत हो चुके हैं और वो कोरोना की बीमारी में मुब्तला थे काफ़ी दिनों से और काफ़ी अजियत बर्दाश्त की। डॉक्टर शौकत नवाज साहब का मकाम बहुत आला मकाम है समाजी तौर पर। उनकी बड़ी खिदमात हैं माशाअल्लाह और उनकी बड़ी कमी महसूस की जा रही है। नहायत अफसोस के साथ ये खबर पूरे बरतानिया में सुनी गई कि डॉक्टर शौकत नवाज साहब का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर शौकत नवाज साहब बरतानिया और ख़ुसूसन लंदन की बहुत हरदिल शख्सियत थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी इंतहा जद्दोजहद और फलाही के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। डॉक्टर शौकत नवाज का वसाल हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं। आप इंतहाई नरम मजाज और हर एक से बेहद मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट रहमत के अंदर जगह अता फरमाए और उनके सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। तुलबा यूनियन से सियासत में आने वाले शौकत नवाज 1987 में नॉटिंघम सिटी काउंसलर बने और 1991 में बतौर पहले पाकिस्तानी लॉर्ड शेरिफ ऑफ नॉटिंघम का एजाज़ हासिल किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मदद के लिए बरतानवी हुकूमत की मकामी फलाही इदारों और कम्युनिटी के इश्तराक से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बेडफोर्ड के मकामी चर्च में मुतासर ख़ानदानों में रोज़ाना अशियाए खुरनोश की तकसीम की जा रही है, जिससे ज़रूरतमंद तबका मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। वटफोर्ड में कोरोना वायरस से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए वटफोर्ड काउंसिल और 1VN फलाही इदारे के ताउन से मकामी चर्च में कायम फूड बैंक से रोज़ाना की बुनियाद पर तालीमी इदारों के असातिज़ा, तलबा समेत मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों में अशियाए खुरनोश की तकसीम का सिलसिला जारी है। वटफोर्ड से मकामी रुकन पार्लियामेंट डैन रसल, डायरेक्टर 1VN एनविच, काउंसलर इमरान हमीद, रबी मार्टन, काउंसलर लिज, हाजी मुनीर और दीगर का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले मुआशी बहरान से हर ख़ानदान मुतासर हुआ है। First of all, the COVID crisis sadly has hit so many across the world, and in the UK we've been no different. The government here has tried everything it can and continues to support businesses, individuals, families through an incredible package of financial support as well as the health support with the hospitals and ventilators and everything that's going on. I think what I would say is one of the real strengths of what's happened is the strength of the community, and in particular I think in Watford we've got an incredible interfaith community, and that includes very much the Muslim Pakistan community that have worked so hard to support so many people across Watford. This is the time we need to reach out. We need to find people and help people. It's not the moment to just to live inside the house. We need you and we need all your help, and if you need any help, come to us. During the COVID-19 crisis,
the One Vision bringing people together and supporting the people who are in need. During this difficult time, we are supporting giving about 1,400 hot meals per week and also 800 food parcels going out from here, from the Stamborough hub, to the community. वन विजन जो है वो अपना वाटफोर्ड बार काउंसिल की सपोर्ट से और मेयर की सपोर्ट से इन लोगों ने और कम्युनिटी की सपोर्ट से यहाँ फूड बैंक रखा हुआ है। तकरीबन 400 लोगों को रोज़ तकरीबन यहाँ से फूड डिलीवर करते हैं और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सारी कम्युनिटी टुगेदर है, मतलब इसमें इकट्ठे हैं लोग। शुरा ने कहा घरों में महसूर खानदान खसूसन उम्र रसीदा अफराद की मदद जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी का खिदमत खल्क का जज्बा काबिल सताइश है। 4 to 5 वीक से स्पेशली इन रमज़ान में हम लोगों को फास्ट फूड में और हॉट फूड में जो है ना अफ्तार डिनर प्रोवाइड करते रहे इनकी वन विजन की मदद से और इनके सपोर्टर्स की मदद से। और इसके साथ साथ हमने जो वनरेबल और डिज़र्विंग फैमिली हैं उनको फूड भी डिफरेंट जो डेली यूज प्रोडक्ट हैं वो भी डिलीवर किए ऑन देयर डोर स्टेप। This COVID-19 time where they are losing their loved ones and who need support, please reach out to the One Vision team. फूड बैंक के जरिए जरूरतमंदों में पका पकाया खाना रोजाना की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है जो कौंसल, फलाही इदारे और कम्युनिटी मिलकर तैयार करते हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। और मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि नून लीग ने नवाज शरीफ की तस्वीर खुद लीक की। बिखरती हुई पार्टी को बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुनाफ़क़त और गलत बयानी की कदर मुश्तरक है। नवाज शरीफ की तस्वीर लीक होने का मुसलसल दूसरे रोज भी चर्चा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है नून लीग ने नवाज शरीफ की तस्वीर खुद लीक की। तस्वीर हुसैन नवाज के दफ्तर के सहन में ली गई। शहबाज गिल ने ट्वीट में मजीद कहा कि ये बिखरती पार्टी को बचाने की नाकाम कोशिश है ताकि लोग समझे नवाज शरीफ कायम हैं और चच्चा को नाकाम किया जा रहा है। 2 जावियों से तस्वीर लेते ही शो शुरू कर दिया कि तस्वीर छुप कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा दोनों भाइयों में मुनाफ़क़त की कदर मुश्तरक है। नवाज शरीफ कहते थे बीमार हूँ मगर कोरोना के बावजूद ढिठाई के साथ मास्क के बगैर बैठे थे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ कहते थे उनसे ज्यादा कोई दिलेर नहीं मगर लंदन से वापस आकर डरने में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर आले शरीफ के लिए शर्मिंदगी का बाइस होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातें इंसदाद कोरोना नहीं करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। मुश्किल वक्त में लंदन की फ़ज़ाओं की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। ये अनासर हमेशा आवाम को तन्हा छोड़कर बाहर चले गए। मज़ीद तफ़सीलात लाहौर से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक दफ़ा फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं अपोजिशन जमातें इंसदाद कोरोना नहीं करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। कोरोना जैसे अहम तरीन कौमी मसले पर सियासत करके अपोजिशन रहनुमाओं ने साबित किया है कि उनके सीने में दिल नहीं। ये वक्त सियासत छोड़कर दुखी इंसानियत के साथ खड़ा होने का है। लेकिन अपोजिशन अभी भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मुतासिरा बहन भाइयों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपोजिशन की हसरतें ना पहले पूरी हुई ना आइंदा होंगी। मुश्किल वक्त में लंदन की फ़ज़ाओं की करने वालों को कौम जान चुकी है। ये अनासर हमेशा आवाम को तन्हा छोड़कर बाहर भाग गए। वज़ीर आला पंजाब ने टिड्डी दल के मुमकिना हमले के हवाले से पेशगी इंतजामात की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं ये टिड्डी दल के हमलों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। टिड्डी दल के हाथ में और फसलों को बचाने के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। डिवीजन और जिला की सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं जो 24 घंटे सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक 7,56,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत पाकिस्तान वापसी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस से मुतासिरा पाकिस्तानियों का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इन ख्यालात में UAE में पाकिस्तान के सफ़ीर गुलाम दस्तगीर खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी नशिस्त भी लगाई। तफसीलात 92 न्यूज़ नुमाइंदे मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में आप जानेंगे।
कोरोना वायरस की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम बेरोजगार पाकिस्तानी मजदूरों और बिजनेस कम्युनिटी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान का सिफारत खाना पाकिस्तानियों को रिलीफ देने और उन्हें पाकिस्तान भेजने के लिए इकदामात कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार UAE में पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर खान का पाकिस्तानियों की टिकटों के हवाले से कहना था कि पहले हफ्ते में 70,000 पाकिस्तानियों ने वापस जाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामात महदूद थे, इसलिए पहले एक हफ्ते में 2000 अफराद को वतन वापस आने की इजाज़त दी गई। पहले एक हफ्ते के अंदर हमें कौंसलेट में और एम्बेसी में दोनों में मिला के तकरीबन 70,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। उसमें कुछ फ़िल्ट्रेशन हमने की क्योंकि कुछ डुप्लिकेशन थी, तो निकाल के तो डेटा हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किया। सबसे पहली जो फ़्लाइट थी वो था क्राइसिस, जो ट्रांजिट पैसेंजर्स थे, ट्रांजिट पैसेंजर जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, फ़्लाइट्स अचानक बंद हुई जैसे आपको मालूम है, तो उनको हमने 23 मार्च को पहली फ़्लाइट ऑपरेट की यहाँ से, जो अबू धाबी से कुछ पैसेंजर थे और बाकी दुबई से पैसेंजर थे जो ट्रांजिट में, उनको हमने पाकिस्तान भिजवाया। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा, शुरू में पूरी दुनिया में 7,000 पाकिस्तानियों की वतन वापसी की गुंजाइश थी, जिसमें 30% UAE के हिस्से में आया। सफ़ीर पाकिस्तान ने UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को पेश आने वाली मुश्किलात और उनके तदारुक के हवाले से भी तफसीलन आगाह किया। मैंने भी हुकूमत पाकिस्तान को लिखा कि जो लोग हैं यहाँ पे जॉबलेस हो गए हैं, यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जो आए हुए थे हज़ारों में, वो भी 20-25 हज़ार के करीब वो थे जो विज़िट वीज़ा पे थे। मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ कि जो विज़िट वीज़ा वाले थे ये टूरिस्ट नहीं थे, ये वो लोग आते थे जो यहाँ पे 1 महीने का वीज़ा लेके आते थे और वो जॉब की तलाश करते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती थी, फिर वो यहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे। PIA यहाँ से अबू धाबी से PIA के लोग कॉल करते हैं इंडिविजुअल को, उनको साथ वो अपना अकाउंट नंबर देते हैं। अकाउंट नंबर में जब पैसे की कंफर्मेशन आ जाती है तो वो उसको टिकट इशू करके उसके व्हाट्सएप पे भिजवा दी जाती है। तो ये हमने अडॉप्ट इसलिए किया कि PIA के ऑफ़िस में क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, तो लोकल अथॉरिटीज़ ने PIA का ऑफ़िस सील कर दिया 2-3 दफ़ा। गुलाम दस्तगीर खान ने पाकिस्तानी सफारत खाने की तरजीहात के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी पहली तरजीह उन लोगों को पाकिस्तान भेजना है जिनके अजीज़ वफात पा चुके हैं या जो शदीद बीमार हैं। दूसरे नंबर पर ख़वातीन, बच्चे और विजिट वीज़ा वाले लोग हैं। उनका मजीद कहना था 18 अप्रैल से अब तक 65 फ़्लाइट्स भेजी जा चुकी हैं, जिनमें 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन पहुँचे हैं। PIA के अलावा क्लोज फ़्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं। सफ़ीर पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को मुसलसल ओवरसीज़ की मुश्किलात और सारे मामले से आगाह किया जा रहा है। 10 मई तक मज़ीद 25 फ़्लाइट्स भेजी जा रही हैं। शुरू में ये था कि पाकिस्तान में चूँकि इससे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ कम थी और हफ्ते में कुछ लिमिटेड उन्होंने अलाउ किया कि 2000 तक पैसेंजर सिर्फ एक हफ्ते में आ सकते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाकी 5-6 एयरपोर्ट भी पाकिस्तान ने खोल दिए जहाँ पे इनकमिंग फ़्लाइट्स आती थी। लिमिटेड कैपेसिटी थी 7,000 एक हफ़्ते की टोटल कैपेसिटी थी शुरू में। अच्छा, उसमें 7,000 में और UAE को मैक्सिमम लोड मिला हमें कैपेसिटी उसमें से 7,000 में से, तो पहले हफ्ते में उसमें अगर 30% हमें UAE को मिला तो हमने वो पैसेंजर फ़्लाइट्स भिजवाना शुरू की। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और बेरोज़गार होने वाले पाकिस्तानियों को राशन पहुँचाने और उनकी माली इमदाद के लिए सिफारत खाने की काविशों से भी आगाह किया। आखिर में उन्होंने कम्यूनिटी के नाम अपने प्यार भरा गिला भी किया और कहा कि हमारा और अपने सफारती अमले की मुश्किलात को भी समझें, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द ये मुश्किल हल हो जाएगी। साथ साथ उन्होंने मशवरा दिया कि दुबई और UAE में कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं, जो रुक सकते हैं वो वापस जाने के बजाय नई जॉब्स तलाश करें। हालात बेहतर होने की उम्मीद है। सैयद मुदस्सर खुशरूद, 92 न्यूज़, अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात। शिशपर ग्लेशियर में बनने वाली झील का 2019 के बाद पानी का इखराज शुरू हो गया। सीपैक कार्यक्रम रोड का हिस्सा मुतासिर, चीन को पाकिस्तान से मिलाने वाले RCC पुल को भी खतरा लाहक हो गया। इसी हवाले से देखते हैं मिराज आलम की खसूसी रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा के इलाके हसनाबाद के पहाड़ों पर 13 किलोमीटर तवील ग्लेशियर पर बनी झील फट गई, जिसके नतीजे में हसनाबाद नाले में तुगयानी से शाहराह कराक्रम का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। चीन को पाकिस्तान से मिलाने वाले RCC पुल को भी शदीद खतरा लाहक। सैकड़ों कनाल ज़राई अराजी भी दरिया बुर्द हो गई।
वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया एहसान महमूद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने चिश्पर ग्लेशियर से बनने वाली झील का फिजाई जायजा लिया। वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान का कहना था कि हुकूमत इस हवाले से तमाम मुमकिन हिफाजती इंतजामात कर रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि मुतबादिल जितने भी इंतजामात हो सकते हैं वो हम सब इदारे मिलकर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका अच्छा नतीजा मिलेगा। चिश्पर ग्लेशियर से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत, पाक फौज और इंतजामिया मिलकर इकदामात कर रही है। कैमरा टीम के साथ महराज आलम, 92 न्यूज, चिश्पर ग्लेशियर, हसनाबाद नाला, हुंजा। और बुलेटिन में शामिल करेंगे यहाँ एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। कई बरस तक पाकिस्तान क्रिकेट की खदमत करने वाले पीसीबी के 3 अहम ओहदेदार डायरेक्टर एकेडमीज़ मुदस्सर नज़र, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस हारून रशीद और चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद मुलाजमतों से सुबुकदोश हो गए। पीसीबी का तीनों को खिराज तहसीन, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीसीबी की री-स्ट्रक्चरिंग, सुबकदोश डायरेक्टर एकेडमीज मुदस्सिर नज़र का कहना है वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को किसी भी लेवल पर गैर मुल्की कोचेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पूरा एक जो क्रिकेटर को चाहिए ज़िंदगी में वो हम कर रहे होते हैं। चाहे आप उसको क्रिकेट प्रैक्टिस का ले लें, मैचेस का ले लें, उसको क्रिकेट अवेयरनेस का ले लें, फाइनेंस का ले लें, कभी इनके पास पैसा आता है कैसे इसको हैंडल करना है। टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे पास आजकल आ रहे हैं कोर्सेज के लिए, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में बाहर से कोचेस नहीं लेगा, चाहे नेशनल टीम हो, चाहे ए टीम हो, चाहे एकेडमी कोचेस हो। अपने वक्त के स्टाइलिश बल्लेबाज मुदस्सिर नज़र ने 2016 में डायरेक्टर एकेडमीज का ओहदा संभाला। गुज़श्ता बरस उनकी मुलाजमत में एक बरस की तौसी की गई थी। मुदस्सिर नज़र का कहना था नेशनल क्रिकेट एकेडमी से तरबियत याफ्ता शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, रोहेल नज़ीर, मोहम्मद मूसा और हैदर अली जैसे बाज सलाहियत नौजवान खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बने। हारून रशीद 2017 से डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशन और आगा जाहिद 2001 से बतौर चीफ क्यूरेटर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने री-स्ट्रक्चरिंग करते हुए नेशनल क्रिकेट एकेडमी को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तब्दील करके नदीम खान को उसका डायरेक्टर, ग्रांट ब्रैडबर्न को हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग और सकलैन मुश्ताक को हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट मुकर्रर किया। और अफवाहें हकीकत में तब्दील, अदाकार शहरोज सब्जवारी ने सुपर मॉडल सदफ कमल से दूसरी शादी कर ली। निकाह की तकरीब सादगी से हुई। शहरोज सब्जवारी और अदाकारा सायरा शहरोज की 7 साला अज़दवाजी जिंदगी में सदफ कमल के आने से दरारें पड़ी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सायरा शहरोज सब्जवारी, सदफ कमल लव ट्रायंगल का ड्रॉप सीन। शहरोज सब्जवारी ने सायरा शहरोज को तलाक देने के बाद सदफ कमल से दूसरी शादी कर ली। 6 माह कबल शहरोज सब्जवारी ने सायरा से अलहदगी की तस्दीक की। उनके वालिद बहरोज सब्जवारी ने भी कहा कि घरों में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। सदफ कमल और शहरोज ने निकाह की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें शहरोज के वालिदैन अदाकार बहरोज सब्जवारी और सफीना बहरोज भी साथ बैठे नजर आ रहे हैं। निकाह के बाद सदफ कमल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नाम तब्दील करके सदफ सब्जवारी लिखा। शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे और उनकी एक बेटी भी है। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल तमाम अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।